आदाब नमस्कार, मैं दानिश रदीम और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। आज भारत के रक्षा गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। भारत और जर्मनी दो ऐसी ताकतें जो अब तक व्यापार में तो साथ थी, लेकिन डिफेंस यानी रक्षा के मामले में एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रहती थी। लेकिन आज इतिहास बदल गया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई मुलाकात ने एक नए डिफेंस युग की शुरुआत कर दी है। क्या है ये बड़ी डील और क्यों जर्मनी अब रूस का विकल्प बनना चाहता है, आज विस्तार से समझेंगे। इस समझौते की सबसे बड़ी बात है सबमरीन यानी पनडुब्बियों का निर्माण। भारत को अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए 6 एडवांस स्टेल्थ सबमरीन की जरूरत है। जर्मनी की कंपनी थिसनक्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS अब भारत की मझगांव डॉक के साथ मिलकर भारत में ही ये पनडुब्बियां बनाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये डील मेक इन इंडिया के तहत हो रही है, यानी तकनीक जर्मनी की होगी लेकिन पसीना और लोहा हिंदुस्तान का होगा। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे हमारी पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के अंदर छिपी रह सकेंगी और दुश्मन को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि ये डील इतनी चर्चा में क्यों है। देखिए, दशकों से भारत अपने हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं। भारत अब एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना चाहता। जर्मनी जो कभी भारत को घातक हथियार बेचने में हिचकिचाता था, आज भारत के दरवाजे पर खड़ा है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत आना यह बताता है कि यूरोप अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार मानता है। जर्मनी ने भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल के नियमों को भी आसान कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ तोप और मिसाइलों तक सीमित नहीं है। यहाँ द डैशबोर्ड पर हम आपको हर पहलू बताते हैं। इस डील में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी बड़े समझौते हुए हैं। भारत चाहता है कि आने वाले समय में दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत में बेस बनाएं और जर्मनी की इंजीनियरिंग दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है। मोदी और फ्रेडरिक मर्ज की इस जोड़ी ने आज आने वाले 20 सालों का रोड मैप तैयार कर लिया है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जर्मनी के भीतर भी कुछ लोग भारत को हथियार देने का विरोध करते रहे हैं, लेकिन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कर दिया है कि भारत एक भरोसेमंद लोकतंत्र है। भारत के लिए भी चुनौती यह है कि वह रूसी तकनीक और पश्चिमी तकनीक के बीच तालमेल कैसे बिठाता है। पर कुल मिलाकर यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की बड़ी जीत है। आज हम दुनिया के किसी एक देश के मोहताज नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्या जर्मन तकनीक भारत की नौसेना को दुनिया में सबसे ताकतवर बना देगी? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे और अपने चैनल द डैशबोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।